हेलो एवरीवन। ये वीडियो में बहुत ही मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं बहुत ही परेशान हूँ अंदर से। बट मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। नॉट ऑफ माई स्टोरी कि मेरा कुछ रोना है, नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 साल बिना दोस्तों के घर में रही हूँ। मैंने नीट की तैयारी की है तो ऑफ कोर्स, और मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया था। मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आई एम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ चीज़ों में, मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। बट मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि तुम कुछ भी शुरू कर रहे हो ना, लाइक यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक एग्ज़ाम छोड़ के नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से कभी शेयर मत करो। ए, क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे ही तुम पेरेंट्स को कुछ बताते हो, लाइक कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ या मैंने ये शुरू किया नया चीज़, तो होता क्या है कि वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे कि तुम सीख क्या रहे हो, तुम प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। उनको इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दे ओनली वांट रिजल्ट। उन्हें बस रिजल्ट चाहिए। उन्हें है कि अगर तुमने यूट्यूब शुरू किया, तुम्हारा 1 साल यूट्यूब शुरू किए हुए हो गया, तुम ग्रोथ क्यों नहीं कर पाई, तुम मोनेटाइज क्यों नहीं कर पाई चैनल को, तुम 3 साल तैयारी की, तुम्हारा एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, फलाने का हो गया, ढिमकाने का हो गया। आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद अपनी जीवन जी हैं कुछ साल, लाइक ऑफ कोर्स 40-50 ईयर्स के होंगे मेरे पेरेंट्स। मुझे ऐसा लगता है इनकी बातें सुन के, या फिर इनका ऐसा नहीं कि बहुत टॉक्सिक है, लेकिन ये मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं, ये बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जीवन 30-40-50 साल का जो भी हुआ, क्या इन्होंने इस जीवन में कभी फेलियर नहीं फेस किया है क्या? ये कोई एग्ज़ाम नहीं दिए है, ये कोई कंपटीशन नहीं फेस किए। मुझे बहुत मैं अगर कभी कभी गुस्से मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाता है तो इन्हें लगता है कि मैं बहुत बदतमीज़ हो गई हूँ एंड ऑल। बट मैं सच में जानना चाहती हूँ, मैं इनके टाइम में जाना चाहती हूँ। शॉर्ट ऑफ कम कंपटीशन होगा, लेकिन किसी भी चीज़ में तो फेल हुए होंगे, रिटेन एग्ज़ाम, क्लास का एग्ज़ाम, कुछ भी। फेलियर का कोई डेफिनेशन थोड़े है। आप जो अपने मन में एक्सपेक्टेशन बनाए उसको पूरा नहीं कर पाए तो आप फेल हैं, यही है ना फेल का डेफिनेशन। तो ऐसा इनके साथ कभी नहीं हुआ है क्या? मुझे लिटरली ये बात जाननी है। मुझे मुझे स्वीट वाला गिल्ट दिया जाता है, जो कि इस तरह का इस फेज पे मैं आके खड़ी हो गई हूँ कि मुझे डर लगता है कोई एक सिंपल सा चीज़ बोलने में कि मैं ये शुरू करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। ये बहुत ही वर्स्ट चीज़ है किसी भी एक बच्चे के लिए, जिसके लिए पेरेंट्स बहुत मेहनत, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, बट दे डोंट नो कि उनकी कौन सी चीज़ मेरे पे बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट डाल रही है, कौन सी चीज़ बहुत अच्छा कर रही है। मैं उन्हें समझाने का ट्राई करती हूँ। अगर उनकी समझाते वक्त मैं रो देती हूँ तो दे आर लाइक कि कुछ भी कहो तो रोना शुरू कर देती है। बट आप वो समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं, किस वे में कह रहे हैं, कौन से वर्ड्स बच्चों को क्या फील करा सकता है। मैं बहुत एक अजीब से लूप में फंसी हुई हूँ जिसमें मेरे पेरेंट्स अच्छे भी हैं और टॉक्सिक भी हैं। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हर चीज़ के लिए रिजल्ट मांगा जा रहा है, नहीं। मेरे एक बड़े भैया हैं, उनके साथ सेम चीज़ें हुई हैं। उन्होंने समहाउ मैनेज करके वो बहुत अच्छी चीज़ पोजीशंस पे चले गए हैं। बट ये लोग ये नहीं समझते ना कि इस चीज़ों से जो है इंसान प्रोसेस इंजॉय करना ही भूल जाता है। मैं कृष्णा का बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं 3 साल नीट की तैयारी करके और नहीं हुआ मेरा रिज़ल्ट। बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत बार गिल्ट करती हूँ, मैं उन्हें कंप्लेन करती हूँ कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की थी, ये वो। बट समहाउ आई फिगर्ड कुछ कुछ नई चीज़ें कि देखो, प्रोसेस में ज़्यादा मज़ा है, मंजिल मिल भी जाएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों को मैंने अंदर से रियलाइज़ किया, मैंने सीखा कि हाँ, ऐसी चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं, कि प्रोसेस ही है जो है। मुझे आज तक मेरे पेरेंट्स ने, मुझे लगा नहीं कि वो ये चीज़ इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें कि तुम प्रोसेस इन्जॉय करो, उस चीज़ को इन्जॉय करो जो तुम कर रही हो। मान लो तुम अचीव करना चाहती हो जो उस एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ाम के थ्रू आउट उस सब्जेक्ट को इन्जॉय करो, साथ में कुछ और करो।
जैसे ही मैं इन्हें बताऊंगी कि मैं पढ़ाई के साथ यूट्यूब करना चाहती हूँ या कर रही हूँ, इनको इनसिक्योरिटी पकड़ लेती है कि फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अरे आपने मुझे देखा ना, पिछले इतने सालों से घर में रह के एक किसी फ्रेंड से नहीं मिला, ऑनलाइन बैठ के मैं पढ़ाई की, चीज़ें की, नहीं हुआ एग्ज़ाम ना। आप समझो, मुझे इतना उस गिल्ट, उस 3 साल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का ही गिल्ट नहीं है, इस बात का भी गिल्ट है कि मैं कुछ भी आउट ऑफ द जोन नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं 22 की भाई, मेरा 22 की हो करके मुझे साइकिल तक चलाने नहीं आती है। मैं इवन जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर गई थी, मैं एक किराने वाले स्टोर वाले अंकल के साथ ये बोलने में कि मुझे बाल्टी और मग चाहिए, ये नहीं बोल पा रही थी मैं। इतना वर्स्ट, इतना कंफर्ट वाले जोन में आप मुझे रखे हो, इतना बचा के प्रोटेक्शन वाले इन्वायरमेंट में आप लोग रखे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या होता है आउट ऑफ द जोन बच्चों को जाना। अब मैं 20-21 की हो गई हूँ, मुझे सही गलत का फ़र्क थोड़ा समझ में आता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 20-21 की हो गई हूँ, मुझे सही गलत का फ़र्क आता है तो मैं फ़ेल नहीं होंगी। मैं बहुत जगह फ़ेल होंगी, बट मैं नहीं डरती अब किसी भी चीज़ से। और रही बात इस यूट्यूब चैनल की, तो मैं नहीं बंद कर रही इस यूट्यूब चैनल को, बिकॉज़ मैं अपने जीवन में पहला कुछ ऐसा चीज़ है जो पढ़ाई से हट के मैंने किया है। मैं खुद के कंफर्ट को अब नहीं, मैं प्रोसेस को एंजॉय करने वाली हूँ। मैं किताबी कीड़ा नहीं बनने वाली, चाहे मेरा कोई एग्ज़ाम निकले ना निकले, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं पढ़ाई करूँगी, मुझे पढ़ना, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ना हर चीज़ में घुसेंगे, ये वाली बुक्स मत पढ़ो, कंपटीशन की बुक पढ़ो, सिलेबस की बुक पढ़ो, वीडियोस बना रहे हो तो ऐसे वीडियोस बनाओ, क्यों नहीं लाइक्स आ रहा है, 16 लाइक्स आ रहा है, 18 लाइक्स आ रहा है। आई डोंट नो कि कैसे सबके अकाउंट को ब्लॉक करते हैं। मैं समहाउ फिगर करके मैं अपने घर वालों को सबसे पहले हटाऊंगी, इनकी एक्सपेक्टेशन मुझे ख़त्म कर देगी भाई। मुझे बहुत रिस्पेक्ट आता है अपने भैया के लिए, पता नहीं कैसे उस इंसान ने हैंडल करा है, क्योंकि ये लोग टॉक्सिक हैं भी नहीं, लेकिन टॉक्सिक है, इन्हें खुद नहीं पता कि किस सेंस में टॉक्सिक हो जा रहे हैं हमसे। और बस कुछ भी प्लान करो ना, कुछ नया कर रहे हो, आउट ऑफ द जोन कर रहे हो, जो तुम्हारा ब्लड लाइन में कोई नहीं कर रहा है वो करने जा रहे हो, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को मत बताओ। क्योंकि जो जो तुम ब्लड लाइन में करने जा रहे हो उस चीज़ में तो तुमको कंपेयर कर करके ये लोग गिल्ट पैदा करवाएंगे ही। आउट ऑफ द जोन कुछ करके इनको दिखाओ, फिर ये तुमको इस बात का गिल्ट पकड़वाएंगे कि देखो तुमसे ये भी नहीं हो रहा है और वो भी नहीं हो रहा है, बेटा बेटा तुम में ही कुछ गलती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं सब सेम नीट से हैं, आए हुए हैं, सबसे बात होती है, सब सेम टाइप का ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स ना हम पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनका मन चाहा रिजल्ट नहीं आया तो ये सैंपल को ही ख़राब बता रहे कि बेटा सैंपल ही गलत है, एकदम पूरा का पूरा गलत सैंपल आ गया है। आप प्लीज़ थोड़ा काइंडनेस, आप खुद अपने जीवन में फेल हुए होंगे, पास हुए होंगे, आप जिस उम्र पे हैं आपने बहुत सारी दुनिया देखी है, बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की है। प्लीज़ हमें फेल होने से ना बचाए, हमें एक्सपीरियंस करने दें। जो एक्सट्रीम चीज़ें हैं वहाँ पे भी समझाएं, अगर हम नहीं रुक रहे हैं तो हमें जाने दिया जाए। क्योंकि आपका जो है प्रोटेक्टेड चीज़ें हमें कितना हार्म कर रही हैं, मेंटली कितना ट्रॉमा क्रिएट कर दे रही हैं, गिल्ट क्रिएट कर दे रही हैं कि हम कैसे चाइल्ड है कि नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। मैं जीवन में पता नहीं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मैं जैसा सोचा है वैसा सब कुछ अचीव कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ये सब भी मुझे नहीं पता है, और ना मुझे उतना सोचना है। मैं अपने प्रोसेस को एंजॉय करने वाली हूँ। मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, मैं इसलिए पढ़ाई करती हूँ। मुझे मज़ा आता है कंटेंट क्रिएट करने में, मैं इसलिए कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मैं जो चीज़ें खोजती थी, मैं मेरी वीडियोस जो है जो भी चैनल पे हैं लगभग, मैं उन चीज़ों में यही डिलीवर करने की कोशिश करती थी जो मैं अपने टाइम पे ढूंढती थी या ढूंढती हूँ। मैं समहाउ चीज़ों को खोजती हूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। ये चैनल तो नहीं बंद कर रही मैं, इतना तो फाइनल है। अब कैसे घर वालों को, रिश्तेदारों को हटाऊँगी मुझे नहीं पता, बट मैं कर लूँगी। मैं पिछले
एक साल हो गए तुमको यूट्यूब खोले हुए, तुमने अभी तक कुछ नहीं कर पाई। तुम कितने कम लाइक्स आते हैं, कितने कम सब्सक्राइबर आते हैं। अरे भाई, हर चीज़ रिजल्ट के लिए ही किया जाता है क्या? आप हम लोग को पाले हैं रिजल्ट प्रोड्यूस कराने के लिए क्या? कि जिस बेटा बेटी जिस हाथ में काम लगाए उस हाथ में एकदम अव्वल फर्स्ट नंबर पे आए बेटा, बेटा नीचे आए ही नहीं। इस चीज़ के लिए अगर पैदा किया गया है तो हमें प्लीज़ क्लियर कर दिया जाए। अपनी जो चीज़ अचीव नहीं हो पाई है उस चीज़ के लिए अगर बच्चों को पैदा किया जा रहा है कि बच्चे जिन पैदा होते ही वो चीज़ अचीव कर देंगे, तो मत ही पैदा करें। क्योंकि लिटरल मतलब मैं इनसे ना बेरुखी से भी पेश नहीं आ सकती हूँ, मैं इनसे अच्छे से भी पेश नहीं आ सकती हूँ। बड़ी असमंजस की स्थिति है मेरे लिए, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। और अच्छा फील ना होने पे मैं अगर रिएक्शन दे रही हूँ तो दे आर लाइक कि कमी किस चीज़ की है, तुम्हारे लिए ये कराया, तुम्हारे लिए वो कराया, ऐसा कराया। तुमने अपनी हार से क्या सीखा? 1 साल हो गए, तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तुम मतलब क्या चेंजेस दिखे? मैं नौकरी तुरंत से कैसे ले लूँ? मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। और जो भी हो, बट मुझे अब नहीं पढ़ना। चाहे रिजल्ट जो भी हो, मैंने एक चीज़ सोच लिया है। चाहे मुझे कल गए ऐसा हो जाए कि तुम इतनी बदतमीज हो गई हो, तुम अपना खर्चा संभालो, या ऐसा होगा नहीं। मतलब मेरे पेरेंट्स इस टाइप में टॉक्सिक नहीं है, बट उनका एक्सपेक्टेशन वाला ही है। बट इस सेंस में भी आ गया, इतना वर्स्ट भी आ गया ना, मैं नहीं पीछे हट रही। मैं खुद के लिए स्टैंड लूँगी। क्योंकि उन 3 सालों में मैं 2020 से लेके मतलब 25 तक जो है घरों में बंद होकर पढ़ाई की है मैंने बस। तो मुझे पता है कि मैंने कितनी तैयारी की थी, कैसे पढ़ा था, क्या गलतियाँ की थी मैं। मतलब जो भी प्रोसेस था, फैमिली ट्रॉमा के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई देखी थी, वो सब कुछ मुझे पता है। और मैं उस चीज़ के साथ डील करने वाली हूँ। मैं अपने लिए अब स्टैंड लेने वाली हूँ। मुझे पता है ना, मेरे भैया बहुत ही मेहनत करके उन्हें उन्हें इसी तरीके से परेशान किया जाता था, एकदम सेम। कि वो अच्छे भी हैं, तुमको सारी सुविधाएं देंगे और तुम्हें सुविधाएं देने का गिल्ट कराएंगे कि बेटा हम तुम्हें दे रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा बेटा, बेटा बेटा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा बेटा। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो इंसान नौकरी लिया और तुरंत से उसकी शादी हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत नाखुश है अपनी शादी से, बट एक जो वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के जीवन को एंजॉय करता, वो सेम नहीं कर पाएगा एंजॉय। उसको वो किसी भी प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया है। वो बहुत ही अभी भी उसके अंदर से वो ट्रॉमा दिखता है, वो परेशान हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। वो चीज़ मुझे अपने साथ किसी भी हाल पे नहीं होने देना है। मैं कल गए ट्यूशन पढ़ा के चला लूँगी अपना खर्चा, बट मुझे टॉक्सिक फील होगा। मैं सबसे रिश्ते नाते तोड़ के मैं अपने लिए स्टैंड लेने वाली हूँ। मैं अपने ऊपर मेहनत करूँगी। मैंने जो भी छोटी मोटी चीज़ें अपने लिए सोची है, मैं वो सब चीज़ें करूँगी, तभी मैं सेटल होने का सोचूंगी। इनकेस जो डेफिनेशन सेटल होने वाली है ना, उसमें मैं कभी फिट नहीं होने वाली हूँ, कभी नहीं। ऑल्दो दे आर गुड, मेरा बहुत अच्छा सोचते हैं, बट मैंने एक चीज़ फिगर आउट कर ली है। मैं पूरे 1 साल से यही चीज़ें फिगर आउट कर रही हूँ भाई। मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे ना, मैं जैसे ही इन लोग के साथ घर आके 2-3 दिन रहूँगी, सफोकेशन होने लगता है मुझे। मुझे लगता है कि मैं कैसे करूँ कि ये सब चीज़ें रिवर्स कर दूँ, लेकिन हो नहीं सकता है वो चीज़ें। और ये लोग ना ऐसा फील करा दे रहे हैं ना कि सेल्फ लव नाम का चीज़ ही ख़त्म हो जाता है भाई। यहाँ पे आके मैं दिन भर और ही ज़्यादा अजीब सी हो जाती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना है खुद के साथ, आई प्रॉमिस। मैं नहीं होने दूँगी अपने साथ ये सब चीज़ें। मैं खुद के लिए करूँगी, चाहे जैसा भी रिजल्ट आए, जो भी है। मैं पास हूँ फेल हूँ, मैं हो सकता है कि मैं बहुत लेविश लाइफ नहीं जी पाऊँगी, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मुझे बस खुश रहना है। और मैं पिछले 1 साल से काफ़ी चीज़ों में खुश हूँ। मैंने आउट ऑफ द जोन बहुत सारी चीज़ें जाके की हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। एंड मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, और मैं ऐसे ही ग्रोथ करती रही तो मैं बहुत अच्छा अपने जीवन में परफॉर्म करूँगी। अपने डेफिनेशन, जो मेरा अच्छा वाला डेफिनेशन है, उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी। थैंक यू सो मच।